मैं और यासिर तकरीबन 5 साल से साथ काम कर रहे। यार की शादी है और क्योंकि यासिर नॉन मुस्लिम है तो ये मेरी फर्स्ट नॉन मुस्लिम वेडिंग है। जो मेरा ड्रेस है आई नो इट्स क्वाइट हैवी फॉर निकाह, लेकिन मैं नहीं तो कौन बे, ऐसे ही मतलब कोई मुझे कहता है तो मैं उसको दे देती हूँ। फाउंडेशन जो पोर्स है वो नज़र आते हैं और स्किन का टेक्सचर भी नज़र आता है। ठीक है समझ। आज का हमारा व्लॉग है सियालकोट जाने का। बस कपड़े पहन रहे आ रहे हैं यासिर के घर और मैं आपको ग्रूम से मिलवा देती हूँ कि वो कैसा लग रहा है। ये रहे ग्रूम, माशाल्लाह मस्त। कार्डियम की सही असली है। हाँ। लिखा हुआ है मेरी मोहब्बत और दूसरी मोहब्बत का नाम दिखाएं नील। ये मैं हूँ और ये है सारी ब्राइडमेड। मोहब्बत और इज्जत से पेश आएंगे नीलम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी निम्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज है मेरे यार की शादी है। मतलब कि आज मेरे दोस्त की शादी है। मैं और यासिर तकरीबन 5 साल से साथ काम कर रहे हैं। मैं 5 साल से उनको कह रही हूँ कि यासिर शादी कर लें, शादी कर लें, शादी कर लें, लेकिन यासिर ने मुझे कभी सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज भी उन्होंने मुझे सीरियस नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो निम्रा को थोड़ा सा सीरियस ले ही लेते हैं। तो आज है उनका निकाह। मतलब हम लाहौर में निकाह नहीं है, निकाह जो है वो सियालकोट में है। तो हम लोग सबको जाना है सियालकोट, सबको नहीं, मैं और अम्मी बस जा रहे हैं। तो क्योंकि यासिर नॉन मुस्लिम है तो ये मेरी फ़र्स्ट नॉन मुस्लिम वेडिंग है जो कि मैं अटेंड करने जा रही हूँ। मुझे बहुत शौक़ होता है कि मैं एक्सप्लोर करूँ चीज़ें, तो मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो हम लोगों ने इतना सारा काम किया है साथ कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो मुझे बहुत शौक़ था कि इनकी शादी और मैं अटेंड करूँ। वैसे तो मैं बहुत कपत्ती औरत हूँ, वो मुझे बुला नहीं रहे थे शादी में। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे बुला ले, मैं आपको बहुत जलील करूँगी। तब उन्होंने मुझे बुला लिया है। तो आज जो है हम उनके निकाह पे जाएंगे। कल मैं गई भाई, मैं उनकी निकाह के लिए स्पेशल कट करवा के आई हूँ, बालों को ब्लो ड्राई करवाया ताकि मैं अच्छी दिखूँ। तो आज उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ से अलग कपड़े पहन के जाने हैं, वहाँ पे दुल्हन के पीछे ऐसे लड़कियाँ आ रही होती हैं ब्राइड्समेड, वो अलग कपड़े होते हैं, उनका निकाह कैसे होता है, उनके कल्चर में क्या क्या होता है, आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। सो सबसे पहले होंगे हम गेट रेडी विद मी। सो लेट्स गेट रेडी विद मी। और फिर उसके बाद हम यासिर के घर जाएंगे। यासिर के घर के बाद हम लोग सियालकोट जाएंगे गाड़ी पे। सियालकोट जाने के बाद जो होगा वो निकाह सेरेमनी होगी। तो आज हम आपको दिखाएंगे अ नॉन मुस्लिम वेडिंग। सो लेट्स गो। क्योंकि यासिर की शादी थी तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छे कपड़े पहन के जाती हूँ। तो भाई ये जो है मेरा ड्रेस है। आई नो इट्स क्वाइट हैवी फॉर निकाह, लेकिन मैं नहीं तो कौन बे, मतलब मेरे दोस्त की शादी है, मुझे तैयार होना है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी यासिर की शादी के लिए। यासिर की मेरे ख्याल से 29 साल उम्र हो गई है और अभी भी जाके यासिर सिर्फ निकाह कर रहे हैं। शादी जो है वो मेरे ख्याल से 7-8 महीने के बाद है। तो मैंने सोचा कि अच्छे से निमरा तो तैयार हो, अपने चाह पूरे कर ले। तो मैं नहाई हुई हूँ, सब कुछ हुआ, बस मुझे तैयार होना है और बिल्कुल 1 घंटे के बाद हम लोगों को यहाँ से निकल जाना है। सुबह के 10 बजे हम लोगों को निकल जाना है। मतलब क्या दिन की शादी है। तो क्योंकि हम तैयार हो रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना एक गेट रेडी विद मी भी बना लें छोटा सा। मतलब पूरी शादी तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि एक हल्का सा गेट रेडी विद मी होना ही चाहिए। तो हम जो है वो तैयार होंगे और आपको दिखाएंगे। सिंस इट्स अ डे वेडिंग तो मैंने सोचा कि हल्का सा लाइट मेकअप करूँ। मतलब ड्रेस भी बहुत ज़्यादा हैवी है, हल्की सी ज्वेलरी और हल्का सा मेकअप करेंगे और बहुत ही मिनिमल से हेयर स्टाइल बनाएंगे। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। मैंने अपनी स्किन केयर सारी कर ली है, लेंसेज भी लगा लिए हैं वही वाले, और हल्का सा मेकअप करेंगे। अब सोचते हम हल्के मेकअप का है लेकिन वो हो ज़्यादा जाता है क्योंकि डार्क स्पॉट्स भी तो छुपाने ही होते हैं। खैर मैंने अपना करेक्टिंग सीरम लगा लिया है, मतलब ये कलर करेक्टर लगा लिया है और अब जो है वो हम लोग तैयार होना शुरू करते हैं। और हाँ, आज मैंने पक्का वाला सोचा है कि मैं जो है वो फेक लैशेस लगाऊंगी। ये देखें, इट्स माई फर्स्ट अटैम्प्ट, फर्स्ट एवर अटैम्प्ट। मैं रात को गई और मैं लैश ग्लू लेकर आई ताकि मैं ये लगा सकूँ। देख लें अगर यासिर, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं कितनी एफ़र्ट जो है वो पुट कर रही हूँ आपकी शादी में अच्छा दिखने के लिए। अपने लिए एफ़र्ट पुट कर रही हूँ, आपके लिए नहीं कर रही, लेकिन मुझे खुशी है कि उनका जो है वो निकाह होने जा रहा है। इतनी खुशी मुझे। स्टार्टिंग अप विद द फाउंडेशन, बल्कि इधर ले लेती हूँ। मैं पहले जो है वो मिक्स किया करती थी फाउंडेशंस को, लेकिन अब मेरे पास कोई फाउंडेशन नहीं है
मेरे पास एक आधी थी, वो सनाबाजी जी ने मुझे कहा तो मैंने सनाबाजी जी को दे दी। फिर एक दो और थी, सैरिश ने कहा, मैंने सैरिश को दे दी। ऐसे ही मतलब कोई मुझे कहता है तो मैं उसको दे देती हूँ फाउंडेशन। तो खैर अब हम जो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम इसी को मिक्स मुक्स करके जो है कंसीलर के साथ लगा लेंगे। और क्योंकि हल्का मेकअप करना है तो फिर ज़्यादा हैवी फाउंडेशन जो है वो केकी लगती है। दिन में अगर आप फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा लगती है। अगर रात का इवेंट है ना तो आप ज़्यादा मेकअप कर लें तो वो इतना ज़्यादा मतलब नज़र नहीं आता, अच्छा लगता है ग्लैम सा। लेकिन दिन में आपके सारे जो पोर्स हैं वो नज़र आते हैं और स्किन का टेक्स्चर भी नज़र आता है। ठीक है, समझ गया। तो अब जो है वो ब्लेंड करेंगे। ये ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो मैंने 400 साल से धोया नहीं था, तो आज जो है वो मैंने ये भी धो लिया है। बहुत अच्छे से मैंने जो है वो अपनी फाउंडेशन जो है वो ब्लर कर रही है, कह रही हूँ ब्लेंड कर लिया है। लेकिन स्टिल मेरे ये जो पिंपल मार्क्स हैं ये कभी भी किसी भी सूरत में छुप नहीं सकते, पता नहीं क्यों। अच्छी भली मेरी स्किन होती है, जैसे कोई इवेंट आता है तो उसका ख़राब होना लाजमी हो जाता है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा जो है वो उसका कंसील करेंगे। जब से मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही। मतलब मैं 5 बजे सोती हूँ, फिर 8 बजे उठ जाती हूँ, फिर यूनिवर्सिटी से आती हूँ तो नींद नहीं पूरी हो जाती। मेरी इतनी कच्ची नींद है, कोई पास से भी गुजरे तो मुझे जाग आ जाती है, जिसकी वजह से मेरी नींद जो है वो प्रॉपरली पूरी नहीं हो पा रही थी। तो आई फील माई सेल्फ वीक, हल्का हल्का सा। तो रात को हम डॉक्टर के पास भी गए हुए थे, मेडिसिन खाई है, तो मैं बेहतर हूँ। सिर्फ मैं कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाती, मैं कहती हूँ घर पर ही मैं ठीक हो जाऊँगी। लेकिन क्योंकि यासिर की शादी थी, मुझे था कि मैं अच्छे से अपनी एफ़र्ट पुट करूँ, मतलब सही से प्रेजेंटेबल लगूँ। तो मैं गई हूँ डॉक्टर के पास ताकि मैं ठीक लग सकूँ। हमने ड्रिप श्रिप लगवाई, हमने मेडिसिन खाई, एंड वी आर फिट। ये कंसीलर को आप थोड़ी देर लगा रहने दें ताकि वो आपके उसमें चिंबड़ जाए। तो हम ऐसा ही करेंगे, थोड़ी देर तक लगा रहेंगे, क्योंकि फिर ये डार्क स्पॉट छुपते नहीं हैं, किसी भी सूरत ये छुपने का नाम ही नहीं लेते। कैमरे पर ये फिर भी सही लग रहे हैं, लेकिन अगर आप शीशे में देखें ना तो ये बहुत नज़र आ रहे होते हैं। तो कोशिश करेंगे इसको थोड़ी देर लगा रहने दें, फिर ही करेंगे। तब तक जो है वो हम अपनी आँखों का थोड़ा सा काम कर लेंगे। बेसिक स्टार्ट जो होता है वो ब्राउन आई शेडो से होता है, ठीक है। तो ब्राउन आई शेडो से करते हैं। तो ब्राउन कलर जो मैंने लगा लिया, अब हम लगाएंगे थोड़ा सा शिमरी पिंक, ठीक है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ग्लिटर जो कि मैं मिस स्टोर से लेकर आई थी। तो सबसे पहले जो है वो आप ये ग्लिटर लगा लें अपनी आंखों पर। ओह इट्स लुक नाइस। अगर आपके पास चीज़ है तो आप उसको लगाएं, यूटिलाइज करें ताकि वो ख़त्म हो जाए और आप मजबूर हो जाएं इसको दोबारा नया लेकर आने पे। चलो फिर वो बिल्ली का खाना भी खत्म हो गया, वो भी लो या। ओ यूनिवर्सिटी तो वापसी तो ले आवांगी का। ये है वो, ये पता नहीं क्या है, बस मैंने देखा वहाँ पे कुछ था तो मुझे वैसे भी था कि मेरे पास वो मेकअप भी बहुत कम है, तो फिर मैंने ये ख़रीद लिया। ये है तो सिल्वरिश, लेकिन इसके अंदर हल्के से पिंक पार्टिकल्स हैं, तो हल्का सा बिल्कुल लगा लेंगे, वो भी एक ग्लिटर का इफेक्ट देने के लिए। और मुझे डर है कि ये क्रीज ना कहीं बन जाए। बस सेंटर में लगाना था, अब मैंने इसको फैला लिया। मैं इतना लेट हो रही हूँ, यासिर ने हमें कहा था 10 बजे आ जाना, 10:15 हो गए हैं, हम फिर भी बैठे हैं सुकून से तैयार हो रहे हैं। मैंने जो कंसीलर लगाया था वो बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो गया मेरी स्किन के अंदर। तो अब जो है वो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, वरना ये ड्राई हो जाएगा और थोड़ा पैची सा लगेगा। सो ब्लेंड इट। अब हम लगाएंगे लूज़ पाउडर, क्योंकि मेकअप को लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो आपका मेकअप जो है वो थोड़ी देर ही टिकेगा और फिर चला जाएगा। वैसे तो मेरी मुंह पे मैं बहुत देर तक मेकअप लगा रहता है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती अपने मेकअप को, बहुत दूर रहती हूँ अपने मेकअप से, तो वो काफ़ी देर लगा रहता है। लेकिन फिर भी हमें लॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो सब लिक्विड होते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा गीला मेरा मेकअप रहता है और मेरे मुँह पर बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है। तो लूज़ पाउडर लगाना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अभी आप इसको लगा रहने दें, आईलाइनर मस्कारा लगा लें, फिर उसके बाद आप इसको डस्ट ऑफ कर दें। अभी ऐसे पाउडर सा लग रहा होगा, लेकिन बाद में जब आप डस्ट ऑफ करेंगे तो इट लुक्स गुड, वेरी सेटल। अब हम लगाएंगे लाइनर। मैं नया लाइनर लेकर आई हूँ, कल मैं गई हूँ, मैं 6000 का खर्चा करके आई हूँ, सिर्फ इसलिए कि यासिर के निकाह पे मैं अच्छी दिख सकूँ। आई नो मैं वैसे भी अच्छी लगती हूँ और लाइमलाइट में ही रहती, क्योंकि एक सेलिब्रिटी जो हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा दिखना इज़ इम्पॉर्टेंट। और अभी मुझे शीशा नहीं मिल रहा।
क्योंकि आप मिरर के आगे बैठी हुई। मैं कोई कटिंग होने वाली है ये ठीक। चल जल्दी कर। लाइनर लगाना तैयब ना, लाइनर लगाना शुरू करते हैं। बड़ा मुश्किल पार्ट है लाइनर लगाना। हेलो गाइस, दफा हो जाए। अच्छा चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा व्लॉग है सियालकोट जाने का। बस शुरू करते हैं। तो हम पहली बार लगा रहे हैं इसको, तो लगाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी और ये हीरा की दी हुई लैशेज़ हैं, मतलब जो हीरा ने मेरे मेकअप के दौरान मेरे पे लगाई थी। और ये कटी भी हुई हैं तो इनको काटने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी मुझे सेंस है कि अगर आप लगा रहे हैं तो उसको कट करके अकॉर्डिंग टू योर आई लगाएं। और जब आप लगाएं तो आप इसके ऊपर पहले ग्लू लगाएं, उसको 1 मिनट तक थोड़ा सा ड्राई होने दें, फिर जब वो स्टिकी हो जाए तो फिर लगाएं। तो पहले हम इसके ऊपर ग्लू लगाते हैं, फिर इसको अपनी आँख पे लगाते हैं। उससे पहले जो है वो आप हल्का सा मस्कारा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हीरा ने मुझे कहा था कि नहीं लगाना क्योंकि फिर वो क्रम्स लगते हैं। बस आप अपनी लैशेज़ को हल्का सा कर्ल कर लें। लगाने के बाद अगर आपने कर्ल करना है तो लगाने के बाद कर लें, पहले कर्ल करना है तो पहले कर्ल कर लें। यस। हाय हाय क्या कर दिया। लगा ली। बस इसको फिक्स करते हैं, मतलब लगाकर अब आंखें बंद रखते हैं। कुछ तो गड़बड़ी है, मतलब ये ऐसी है और ये ऐसी है। 2000 years later. तो लैशेज जो है वो मैंने लगा ली हैं। मुझे पता चल गया कि निम्रत तेरा ये काम नहीं है, तेरे बस का ये काम नहीं है। तो भाई बस बड़ी मुश्किल से लगाई है। वही मसला कि इनर कॉर्नर पे नहीं लग रही ठीक से, आउटर कॉर्नर पे लग रही है। बस जैसे तैसे करके मैंने जो है अपनी लैशेज को किस तरीके से बिठा लिया है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम लगाया तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड जॉब। ये देखें, एक साइड पे सही लग गई है, एक साइड पे ख़राब लगी है। इस पे पहले सही लग रही थी, मैंने इसको ठीक किया तो अब ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये ज़्यादा ख़राब लग रही है। खैर जो है वो लास्ट पे हम लोग जो है वो लाइनर लगाएंगे तो वो ठीक हो ही जाएगा। बाकी बेसिक मेकअप करते हैं जो कि है ब्लश। तो लाइट ब्लश लगाएंगे। वैसे मुझे ब्लश ब्लाइंडनेस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है तेज़ ब्लश, लेकिन आज हम हल्का लगाएंगे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा उदास भी हूँ ना, तो जब मैं ब्लश लगा रही थी तो मैं ऐसे खुश हो रही होती हूँ जैसे पता नहीं क्या। क्योंकि ये एक ट्रिक होती है, जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी स्माइल लाइंस जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो आपको प्रॉपर पता चल जाता है कि आपने कहाँ ब्लश अप्लाई करना है। और अम्मी जी, मैं बता सकती हूँ कि ये कॉल किसकी होगी। ये कॉल पक्का यासिर की है एंड वी आर रनिंग लेट। जल्दी का निमरा। यासिर दी कॉल है। मुझे पक्का पता था यासिर की कॉल होगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर हो? बस कपड़े पहन रहे आ रहे हैं। कितनी देर लगनी है अब? आधा घंटा। आधा घंटा? तो आप कौन सा तैयार हो गए हैं? तो मैं तैयार बैठा हुआ। तो घर वाले तो नहीं ना भाई? बनाना आया मैं ते क्या करवाने आए हैं? हेयर स्टाइल। तो मैं कह रही थी आपने गाड़ी में ही तो जाना है, तो फिर आप हमें लेते हुए निकल जाएंगे हम। मैं उधर नहीं आ सकता, इधर सबके साथ निकलना है। अच्छा चलिए, बस आ रहे हैं आधे घंटे तक। आप बाल बनवाए, हम लोग आधे घंटे तक आ रहे हैं। आधे घंटे? तैयार कितनी देर में होना तुमने? तैयार मैं पूरी हूँ, बस अम्मी को तैयार करना है। अच्छा चलो जल्दी करो फिर। चलो ठीक है। और ये बंदा तो कभी भी वक्त का पाबंद नहीं होता। मेरी बर्थडे थी 25 को, मैंने इसको 25 को बुलाया, ये 27-28 को जाकर आया था। मैं क्यों इसके फंक्शन पे जल्दी जाऊँ? मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। मैं प्रॉपर अच्छे से तैयार होंगी, फिर अम्मी को तैयार करूँगी अच्छे वाला, फिर हम लोग निकलेंगे। हम जल्दी जल्दी में बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि ये मेकअप जो है वो सारा दिन लगा रहना है, तो उस पर थोड़ी सी मेहनत होगी तभी वो सारा दिन लगा रहेगा। अब जो है, क्योंकि मैं हाईलाइटर नहीं लगाती, मेरा ख्याल है कि हाईलाइटर से आपके जो टेक्सचर हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, पोर्स भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो मैं ब्लश वाला हाईलाइटर लगा लेती हूँ, मतलब ग्लिटर ब्लश। निम्रा यू आर सो एक्सपर्ट। मतलब अगर मुझे ये लैशेस प्रॉपर लगानी आ जाए या फिर मैं कहीं से कोई ट्रेनिंग ले लूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई बैड मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे अच्छा मेकअप करना आता है। अब जो हम लोगों का एक्सेस पाउडर था जो कि हमने आंखों के नीचे लगाया था, जो कि साफ नज़र आ रहा है, तो फिर उसको जो है वो हम लोग रिमूव कर लेते हैं। ठीक है,
ये देखो एक साइड से मैंने वो रिमूव किया तो स्किन अच्छी लग रही है, इधर से भी करती हूँ। सी द डिफरेंस, थोड़ा लग रहा है कम मेकअप किया हुआ है। और इधर देखो। अब जो है बारी आती है लिपस्टिक की। लेट्स डू लिपस्टिक। क्योंकि निकाह है तो मैं ग्लो से लिप्स करूँगी, हल्का सा, मतलब लिप को ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आउटलाइन करेंगे और हल्की सी यहाँ सेंटर में फिलिंग। हर बार मैं एक ही लिपस्टिक लगाती हूँ, मैंने सोचा है आज हम थोड़े से कोरियन लिप्स बनाएंगे। आउटलाइन, अंदर जो है वो हल्का सा टिंट और ऊपर ग्लोस। तो मुझे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कोई मेरे होंठ बड़े ना कर दे। मैं अगर मेरा मेकअप अच्छा ना लग रहा हो या फिर मैं अच्छी ना लग रही हूँ तो मुझे मेरा दिन बहुत ख़राब जाता है। मैं अपने उस तरह से एक्सप्रेशन नहीं दे पाती या फिर उस तरह से फील नहीं कर पाती। तो मुझे होता है कि अगर कोई मेरा मेकअप करे तो वो अकॉर्डिंग टू मी करे, मेरी स्किन टोन के हिसाब से करे, मुझे ज़्यादा चिट्टा ना करे, ज़्यादा कंटूर ना करे। तो ये होता है कि लिपस्टिक आप खुद लगवाएं, क्योंकि नो वन कैन अप्लाई अ बेटर लिपस्टिक देन यू। कोई भी नहीं अप्लाई कर सकता। इतनी इंग्लिश बीच में, चाहे गलत सेंटेंसेस। तो ये है मेरा फाइनल मेकअप। मैंने अंदर जो है वो थोड़ी सी वाइट पेंसिल, न्यूड पेंसिल लगाई है, ब्लश थोड़ा सा तेज़ किया है, आईलाइनर भी लगा लिया। अब बारी आती है आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ मैं नहीं बनाती, लेकिन टीमू से मैंने ये आईब्रो जेल मंगवाई थी, जिससे आपकी आईब्रोज जो है वो बिल्कुल सेट रहती हैं। तो बस हल्का सा हम इसी को जो है वो सही कर लेंगे। जो वाइट वाइट हुई हुई ना आपकी लैशेस, वो एकदम से सेट हो जाएंगी। क्योंकि अभी अम्मी को भी तैयार करना है और देखें यासिर का भी फ़ोन आ चुका है। देखें हम टाइम से पहुंच जाएं बस। तो ये जो है मैंने ड्रेस पहन लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं निकाह पर सब वाइट पहनते हैं। पहले मैंने भी सोचा था मैं वाइट पहनूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, दुल्हन वाइट पहनेगी फिर हमारा क्या काम बनता है वाइट पहनने का। सो हम ये वाला नेकलेस पहनेंगे, क्योंकि थोड़ी सी पर्ल डिटेलिंग है ड्रेस के अंदर। तो ये वाला नेकलेस जो कि मैंने टीमू से मंगवाया था, पता नहीं कितने का। बालों का मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मतलब अभी कुछ भी नहीं हो सकता ना बालों का, तो आप बस ऐसे स्ट्रेट कर लें। तो नेकलेस जो है वो पहन लिया है। ये है मेरा जूता और साथ में हम पहनेंगे घड़ी, चूड़ियाँ नहीं पहनेंगे। सो बस हो गए थे। हाँ, ये मैं ना ज़रा इधर वो लगा लेती हूँ। हमारी राइड आ चुकी है और ये यासिर को मैं सलामी दे रही हूँ फ्रॉम निमरा अली। यासिर, याद रखिएगा कि मैंने आपको सलामी दी है। मेरी शादी के 10 फंक्शन भी होते, 10 फंक्शनों पे भी आपने मेरे लिए पैसे लेकर आने हैं। ओवरऑल लुक जो है वो आपको वहाँ जाके दिखाएंगे, होल ड्रेस। अभी बस निकलते हैं। ये राइड हमें सिर्फ यासिर के घर तक पहुँचाएंगे। आगे सियालकोट जो है वो हम यासिर की करवाई हुई गाड़ी में जाएंगे। लोग आ चुके हैं यासिर के घर और मैं आपको ग्रूम से मिलवा देती हूँ कि वो कैसा लग रहा है। ये रहे ग्रूम, माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, इतने प्यारे आप लग रहे हैं। नूर आ गया आपके चेहरे पे। नहीं, बस लग रहा हूँ। मतलब शादी का जिसको कहते हैं ना खुशी होना, और शादी जो है वो इनके चेहरे पे छलक रही है और ये प्यारे लग रहे हैं। खैर अच्छे लग रहे हैं। अब बस वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके आपको। ये मैंने वॉच ली है 2 मिलियन की, कार्डियम की वॉच ली है। सही असली है? हाँ, झूठ बोल रहा है। अब बैठते हैं। वैसे तो नॉर्मली मैं आगे बैठती हूँ, लेकिन आज शादी यासिर की है तो आज हम यासिर को कह रहे हैं कि आप आगे बैठ जाएं और हम पीछे बैठ के जाएंगे आज। तो अब जो है वो हम निकल पड़े हैं, ठीक है। और मोटरवे से हम लोग जा रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे मामा है और ये यासिर की बहन है, ठीक है। और ये यासिर है। यासिर इधर देखें ज़रा, अपने हाथ दिखाएं ज़रा, ऐसे करके ऐसे। ये एक तरफ जो है वो यासिर ने लिखा हुआ है मेरी मोहब्बत, और दूसरी मोहब्बत का नाम दिखाएं नीलम। सारी ज़िंदगी यासिर जो है, जब तक मैंने और यासिर ने 5 साल काम किया ना, तो हम लोग बाइक पे जाते थे। यासिर के कानों में नीलम के लिए हेडफोन्स लगे होते थे। मतलब हम लोग कुछ भी शूट भी कर रहे हैं तो यासिर 24 घंटे नीलम से बातें करते रहते थे। हम लोग कहीं भी जाते थे घूमने के लिए, यासिर पहाड़ों पे चढ़ के नीलम नीलम ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜखानियां ਕੀਤੀਆਂ नहीं समुद्र ਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ, मतलब हर जगह नीलम नीलम करते रहते थे। और आज जो है वो उनको उनकी मोहब्बत मिलने वाली है। तो यासिर आप खुश है ना? इधर देखें जरा। मोहब्बत तो नहीं मिलने लगी, वो तो आगे मिलने वाली। नाम तो आपका होने लगे, नंबर प्लेट तो लग जाएगी ना। रजिस्ट्री होने लगी, रजिस्ट्री होने लगी, नंबर प्लेट यासिर कह रहे हैं तब मिलेगी जब मेरी शादी होगी। शादी जब होगी हम तब भी ब्लॉग बनाएंगे। खैर अभी हम जा रहे हैं, पहले हम जाएंगे चर्च, वहाँ पर निकाह होगा, फिर उसके बाद खाना जो है वो हमें हॉल में जाके मिलेगा। खाने के लिए मैं तो 2 रस खा के आई हूँ। रास्ते में से हम कुछ मोटरवे पे चढ़ गए रास्ता ही ऐसे करके। पता नहीं क्या सी ये मुझे कह रही थी रास्ते से कुछ फाड़ लगा, जानबूझ कैसे करती है ताकि कुछ खा ना सकूं। मोशन करेंगे।
चुप कर जाओ मम्मी जी। बस अब चलते हैं, गाने सुनते हैं और रास्ते को एंजॉय करते हैं। ये व्लॉग में तो बताओ ना, तुम इमोशन लगे थे। मैंने बताया मैं इतनी बीमार थी, मैं सिर्फ बस में मार कर मोश चुप कर जाओ, मैं सारा कुछ दस दूंगी नहीं तो सही तरीके से। मेरा की जाना बस अब चुप करके चलते हैं और चल के चलते हैं। क्योंकि स्टे आया था तो मैंने सोचा कि कुछ खाने के लिए ले लें, क्योंकि अब मुझे जाके पता चला कि रात को खाना मिलेगा तो बेहतर है कि आप कुछ खा पी लें। तो यहाँ पर जो स्टे आया था वहाँ से हमने सोचा है कि कुछ खाने के लिए ले लें। तो चलें यासिर, आज यासिर कुछ खिलाएंगे भी। अम्मी कितना भला। तो यासिर हमें जो है वो चर्च उतार के चला गया। पहले निकाह होना है वो चर्च में होगा, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग हॉल जाएंगे खाना खाने। ये पहली शादी है जहाँ पे मुझे खाने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाना ना भी मिले तो खैर है, लेकिन मिलना ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा जो आधा घंटा निकाह पे लगेगा बस वही लगेगा, लेकिन निकाह के लिए हम लोगों को कपड़े चेंज करने हैं। मतलब मैं ये घर से कपड़े पहन के आई हूँ, लेकिन निकाह के लिए फिर मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, फिर यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। हेयर स्टाइल तो बर्बाद हो जाएगा। वैसे हेयर स्टाइल बना कौन सा है। खैर अब यहाँ पर आ गए हैं। अंदर से मैं आपको सारा चर्च दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने हील पहनी हुई थी, मैं अंदर नहीं जा सकती थी एहतराम के लिए। तो अब बारी आती है कपड़े चेंज करने की, क्योंकि ये तो निकाह के लिए कपड़े नहीं थे, निकाह के लिए दूसरे कपड़े थे। दिखाओ लड़की, ये कपड़े जो कि ब्राइड्समेड के सबके सेम है, तो मैं भी ब्राइड्समेड हूँ। कपड़े चेंज करते हैं। मुझे नहीं पता कि यासी ने मेरे साइज़ के कपड़े मंगवाए हैं या नहीं मंगवाए हैं। उम्मीद तो है कि पूरे आ ही जाएंगे। जो सबसे छोटा साइज़ होगा वो हम पहन लेंगे। बस अब कपड़े चेंज करते हैं ताकि यासिर जब आए तो बस निकाह हो जाए। तो ये मैं हूँ और ये है सारी ब्राइडमेड्स जिन्होंने सबने सेम कपड़े पहने। ये पर्पल कलर के कपड़े थे, क्योंकि ब्राइड ने वाइट पहना था तो उसके जो साथ कलर को आप करे और कॉम्बिनेशन करे तो वो था ये पर्पल, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब ब्राइड को लेकर आने की बारी है, उसको लेकर आते हैं फ़ौरन से अंदर, और फिर उसके बाद जो है अंदर चल के निकाह होगा। दैट्स इट। तो देखिए फैन एंड फॉलोअर हर जगह होते हैं, तो ये मेरा फ़ैन है, इसका चैनल है अब्दुल्लाज़ लाइफ के नाम से, है ना। तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसके चैनल का लिंक लगा दूँगी। तो प्लीज़ डू सपोर्ट हिम, क्योंकि इसने भी नया स्टार्ट किया है और उसको उम्मीद है कि मेरे फॉलोअर्स जाकर इसको सब्सक्राइब करेंगे और उसका वॉच आवर कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ कर देना, ठीक है। जो है इस रूम का जो है वो शूट चल रहा है, ये देखें आप। खुशियाँ चेक कर रहे हैं आप यासिर की। और तंदुरुस्ती में हमेशा नीलम के साथ वफादारी, मोहब्बत और इज्जत से पेश आएंगे। नीलम, क्या आप यासिर गिल को अपने शरई खामद की हैसियत से कबूल करती हैं और वादा करती हैं कि आप तमाम उम्र दुख और सुख में, तंदुरुस्ती और बीमारी में से बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। शाहिद भाई को अगर आप लोग भूल गए हैं तो देख लें, ये शाहिद भाई हैं। और अब हम लोग आ गए शादी हॉल में, क्योंकि चर्च में सिर्फ निकाह ना था, बाकी जो मतलब खाना था वो हॉल में खाना था। तो ये कोई चस्का मार्की है, ठीक है, सियालकोट में हम वहाँ आए। मैं क्या भी हॉल का नाम क्या रखा, चस्का मार्की। अब इनकी एक रस्म हो रही है जो कि रास्ता रुकाई। हम लोग यूजुअली इसको सिर्फ बारात में करते हैं, लेकिन ये लोग निकाह पे भी करें, इसीलिए शायद ये हॉल में आए हैं। बस अब अंदर चलेंगे, बस अब खाना जो है वो आ चुका है। जिसकी शादी हो ना उसको तो 4 दिन पहले भूख ही नहीं लगती। पता नहीं यासिर को कैसे भूख लग गई है। यासिर तो खाने के लिए मर रहा होता है। उसने पूरा 1 दिन इंतजार किया है खाने का, क्योंकि उसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। अब वो जो है वो खा रहा है और हमारा भी खाना आ गया, तो हम खाना शुरू करते हैं।
करती है लड़की। मेरी मामा भी बैठी है। जो है हम लोग फारिग हो गए हैं। सुबह 9 बजे से मैं उठी हूँ, उठ के तैयार हुई, सारा कुछ किया, बस अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए। यासिर तो कह रहे थे कि रात रुक जाते हैं। मैंने कहा नहीं यासिर, आपका निकाह है, मेरा निकाह नहीं हुआ, हम लोग कैसे रुकेंगे, मतलब बाकी सब लोग भी तो घर ही जाएंगे ना। तो फिर मैंने कहा चलो अब बस घर चलते हैं। मैंने उनको मनाया, वरना उन्होंने तो पक्का प्रोग्राम बनाया हुआ था कि यहीं पे रहेंगे। और सुबह मेरी दोस्त की भी बहन का निकाह है, मुझे वहाँ भी जाना है, तो वो कहेगी जानबूझ के नहीं आई। तो बस अब हम बैठ गए हैं, अब हम सीधा लाहौर जाएंगे। तो अब जो है वो हम लोग घर आ चुके हैं। जो शादी थी वो बिल्कुल डन हो चुकी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट नॉन मुस्लिम वेडिंग थी। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने एक्सप्लोर किया कि क्रिश्चियंस का जो कल्चर है वो कैसा होता है, कैसे निकाह होता है, कैसे रुखसती वगैरह वगैरह। अभी ये सिर्फ निकाह था, जो प्रॉपर शादी है वो फिर दोबारा होगी मेरे ख्याल से 10वें महीने, तो तब भी हम लोग जाएंगे। अभी तक का यही था और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए। एक तो लंबा सफ़र, और सुबह 8 बजे की मैं उठी हुई थी और रात के 12 बज गए हैं, और अभी तक जो है वो मेरा मेकअप ऐसे ही है। और आप देख सकते हैं कि मुझे मतलब बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है मेरे मेकअप पे। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया मेकअप का। अभी तो मैंने ऐसे खारिश वारिश किया तो ये थोड़ा बहुत हो गया, वरना बहुत ही अच्छा मेकअप था मेरा। मुझे बहुत खुशी हुई कि निम्रा तो अच्छा मेकअप भी कर सकती है, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अल्लाह ताला यासिर और उसकी होने वाली, कह रही हूँ अब तो हो गई, वाइफ के नसीब अच्छे करे, उन दोनों को खुश रखे उनकी ज़िंदगी में, और ऐसे वो हंसते रहे मुस्कुराते रहे। यासिर तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आज तक का व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अब मैं अपनी असल बुथी में आऊँगी और इधर सो जाऊँगी, और ऐसी मस्त नींद आएगी ना आज, हाँ, क्योंकि इतना थक गए हैं, सुबह के उठे हुए थे, ट्रैवल भी किया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।